बैंक में, बोलते बैंक मैनेजर साहब मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं चाहता हूं इस 1 लाख रुपए को आप 2 लाख रुपए बना दें। तो बैंक मैनेजर साहब क्या कहते हैं मालूम? क्या कहेंगे बैंक मैनेजर साहब? तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आपके साथ प्लान बनाते हैं। 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए बनाना है, बैंक को 1 लाख रुपए मिल रहा है, सोच रहे हैं मैनेजर साहब तो भाई साहब के लिए चाय लेके आइए। अब भाई साहब अपनी अगली स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक मैनेजर साहब पूरी बात सुनिए, बताइए 1 लाख रुपए का 2 लाख बनाना है और 2 महीने में बनाना है। अब बैंक मैनेजर साहब क्या कहेंगे? चाय का जरूरत नहीं है, पहले मैं इनकी पूरी बात सुन लूं, ये कहना क्या अच्छा रहेगा। तो वो बोलते हैं मेरी तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। बोलते बोलिए, वो भी बोल दीजिए। बैंक मैनेजर साहब अपने ऐसे से कर बोलते तीसरा पॉइंट ये है कि मैं 1 लाख रुपए भी नहीं दूंगा मैं आपको, 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। 1 लाख रुपए मेरे पास है लेकिन आपको दूंगा नहीं, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए आपसे 2 महीने में। बैंक मैनेजर साहब क्या कहेंगे? उठेंगे नहीं, वो उठने को नहीं बोलेंगे, अपने गार्ड को बुलाएंगे, इनको उठाओ और इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। होगा या नहीं होगा? तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये कोई चिट फंड नहीं है, ये क्विक मनी बिजनेस नहीं है, मोदी केयर का बिजनेस। आपके यहां पर आप आएंगे, अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, कायदे की बात करेंगे, कायदे से काम करेंगे, तो ये बिजनेस आपको इतना पैसा देगा कि आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये सोच के आएंगे कि क्विक मनी कमाना है, बस ज्वाइन करके करोड़ों मिल जाए मुझे, तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। ऐसी बहुत सारी एक्सपायरी डेट वाली कंपनी बाहर है, जाइए उन कंपनीज में ज्वाइन करिए, लोगों को टोपी पहनाइए, लोगों को बेवकूफ बनाइए, लेकिन मोदी केयर में अपना वक्त मत खराब कीजिए। अगर करियर बनाना चाहते हैं तो मोदी केयर को वक्त दीजिए और कमिटमेंट दीजिए। बिल्कुल, आपकी कमिटमेंट के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। अब ये सब आप जानते हैं इस वक्त दुनिया भर में क्या हो रहा है? जानते हैं दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है। अगर भारत का शेयर मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2000 एग्जैक्ट डेट था शायद 18 अक्टूबर 2021 से लेके अब तक हमारा जो निफ्टी है, यानी जो 50 स्टॉक होते हैं, 50 शेयर होते हैं, जो जिसके ऊपर हमारा निफ्टी डिसाइड होता है, वो अभी तक बढ़ा नहीं है अक्टूबर 2021 की 18 तारीख से लेके अब तक। ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन सामने नजर आ रहा है। महंगाई दर सब जानते हैं, महंगाई कितनी जबरदस्त महंगाई है इस वक्त। हिंदुस्तान में बोला जाता है 7% महंगाई दर है, लेकिन लगता नहीं है कि सिर्फ 7 है। लगता है आपको सिर्फ 7 है? शायद 10-12% महंगाई दर होगी। हमारे पास आसपास के जो देश है, श्रीलंका में 80% इन्फ्लेशन, 80% महंगाई दर है। पाकिस्तान में 30% है। ये महंगाई दर है दुनिया भर में है। अमेरिका में महंगाई दर 9-10% पे पहुंच चुकी है। तो ये दुनिया की सच्चाई है, रियलिटी है। इससे आप और हम लड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। ये सुनो, इसी तरीके से हम रुपए की वैल्यू देख रहे हैं कहां पहुंच गई है। डॉलर 72 रुपए का मिलता था आज से 1 साल पहले, अब डॉलर कितना हो गया है? 82। 10 रुपए डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत कम हो गई है, यानी हमारी करेंसी की कीमत कम हो गई है। उसके कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान भी होते हैं। लेकिन रुपए की कीमत कम होना एक आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सुनो, अब ये सब भी होता रहेगा। अभी हम देख रहे थे सुबह न्यूज में, और गर्मी हो गई है इस वॉर में। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था पिछले साल, और अभी रशिया चलिए मान लीजिए शांत भी हो गया तो कोई और देश पागल हो जाएगा, कोई और हमला कर देगा किसी दूसरे देश पे। ये सब होता रहेगा हमारे आसपास। आज रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, कोई और देश किसी और देश पे हमला करेगा। आपके कंट्रोल में है ये सब? आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये इसी तरीके से आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, बर्बाद होने की कगार पे है। पाकिस्तान आप जानते हैं क्या हो रहा है, 250 रुपए का पेट्रोल बिकता है वहां पे आज। और पाकिस्तान की सरकार के पास मात्र 24,000 करोड़ उनके खजाने में बचा हुआ है, और ये 24,000 करोड़ 1 महीने के लिए भी सरकार नहीं चला सकती। 1 महीने चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है इस वक्त।
तो ये आपके आसपास होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये सब चीजों से इंसुलेटेड है, रिसेशन प्रूफ है। डायरेक्ट सेलिंग को कुछ नहीं होने वाला। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब महंगाई दर बढ़ती है, जब लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ती हैं, तो आपकी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और ज्यादा आग लगती है। तो तैयार हो जाइए, 2023 में दुनिया की इकोनॉमी हिलने वाली है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छत फाड़ के बाहर निकलने वाली है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जहां साल में एक इंक्रीमेंट नहीं होता। नौकरी करते हैं तो कितना इंक्रीमेंट होता है? इंक्रीमेंट सब जानते हैं, इंक्रीमेंट क्या होता है? आपकी सैलरी जो बढ़ती है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो साल में एक इंक्रीमेंट देती है हर कंपनी। बहुत सी कंपनी बोलती है इस साल हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे, और बहुत सी ऐसी बोलती हैं कि इंक्रीमेंट छोड़ो, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। राइट? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आपको हर महीना इंक्रीमेंट मिल सकता है। हर महीना, हर महीना। आप सोचिए, अगर हर महीना आप अपनी पे आउट को, बोनस को 10% से बढ़ा पाए, 10% से अगर आप अपने बोनस को बढ़ा पाए, तो अंदाजा लगा लीजिए लगभग 12 महीने में 3 गुना पहुंच जाएगा आपका इनकम। सिंपल गणित। आगे बढ़ते, कोई भी कंपनी चूज करते हैं 7P सब जानते हैं, P 7P के ऊपर उसको मेजर करेंगे, और वो 7P मोदी केयर की ताकत है। सबसे ऊपर आता है सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट कंपनी का अच्छा नहीं है तो वो कंपनी खड़ी नहीं हो सकती है। थोड़े दिन खड़ी भी हो जाएगी तो लड़खड़ा के गिर जाएगी। अगर प्रोडक्ट में ताकत है तो कंपनी में ताकत है, प्रोडक्ट में ताकत नहीं तो कंपनी में ताकत नहीं है। मोदी केयर की ताकत है उसका प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी रेंज है। हमारे पास आज लगभग 800 SKUs हैं, लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आपके पास इन प्रोडक्ट्स की ताकत है। हर प्रोडक्ट के लेबल पर खुद कंपनी के ओनर के साइन है कि ये प्रोडक्ट पसंद ना आए तो वापस कर दो। ये गारंटी देने की ताकत सिर्फ मोदी केयर में है और किसी कंपनी में नहीं। मोदी केयर के प्राइस, सब लीडर बैठे हैं यहाँ पे, मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, जी हमारा जो दाम है वो बाजार के दाम से थोड़ा ज्यादा है कुछ प्रोडक्ट्स का, लेकिन आप हमारे MRP को, कंपनी के MRP को बाजार के इफेक्टिव प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। ये इफेक्टिव प्राइस का जमाना है। समझिए इफेक्टिव प्राइस क्या होता है। कभी भी आप किसी Amazon पे जाएं या फ्लिपकार्ट पे जाएं, Amazon फ्लिपकार्ट पे जाते हैं? तो Amazon पे फ्लिपकार्ट पे जाएं, या छोड़िए Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं जाइए, अपने मोहल्ले का जो किराने वाला है उसके पास भी जाएं, वो आपको MRP पे सामान बेचता है? बेचता है? नहीं बेचता। आपका जो फैमिली किराना वाला है, जो जिससे आप अपना सौदा खरीदते हैं, सौदा ही बोलते हैं तो कुछ और, जिससे आप अपना महीने का घर का सामान खरीदते हैं, वो आपको MRP पे बेचता है? डिस्काउंट होता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट। उसको बोलते हैं इफेक्टिव प्राइस। ये इफेक्टिव प्राइस का जमाना है। जब आप Amazon खोलेंगे, कोई MRP पे नहीं बेच रहा होता है। वहां पर कोई 10% ऑफ, 20% ऑफ, कुछ लोग 40% ऑफ बेचते हैं। तो जब इफेक्टिव प्राइस पूरी दुनिया देखती है, तो मोदी केयर के कंसल्टेंट अपना इफेक्टिव प्राइस क्यों नहीं देखते? आपका इफेक्टिव प्राइस है, आप 100 से शुरू हुए, लगभग 87 रुपए पे आपका DP आया। उस 87 रुपए के बाद आपको 25% तक का लॉयल्टी है। चलिए 25 मत लीजिए, 17% तो लीजिए। 10% रीपर्चेज का उसके ऊपर लोड कीजिए, और उसके बाद देखिए इफेक्टिव प्राइस क्या है। और उस इफेक्टिव प्राइस के साथ इस वक्त कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट कंपेयर नहीं कर सकता आपके इफेक्टिव प्राइस के साथ। तो अगर टकराना है मोदी केयर से, अगर मोदी केयर की प्राइस से टक्कर लेनी है, तो मोदी केयर के प्राइस का इफेक्टिव प्राइस देखिए। इफेक्टिव प्राइस देखिए। तो हमारा जो इफेक्टिव प्राइस है, हमारी जो प्राइसिंग है, वो सबसे बेहतरीन प्राइसिंग है। मैं डायरेक्ट सेलिंग से तो कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं अपने आप। डायरेक्ट सेलिंग में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बाहर की मार्केट से, रिटेल मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूं। ये हो गया हमारा दूसरा P।
हमारा तीसरा पी, हमारा प्लान। 62% बहुत था, 62% में करोड़पति बन गए थे लोग, मिलियनेयर्स बन गए थे। अब सोचिए कंपनी ने 10% और डाल दिया है आपके लिए, एक भी ताली नहीं मिली। शायद जरूरत नहीं, 10% डाल के भी ताली नहीं मिली। मीटिंग ओवर। खुश हैं आप लोग? आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान, ये फिलॉसफी यानी कंपनी की सोच। कंपनी की सोच अच्छी है। 100 में से 99 डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनीज आती हैं गलत सोच लेके आती हैं। धोखाधड़ी, लोगों को टोपी पहनाना, लोगों को घुमाना। इन चंद लोगों ने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करके रखा हुआ है। दोस्तों, मोदी केयर की सबसे बड़ी ताकत मोदी केयर की सोच है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी केयर में कभी भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। मोदी केयर में कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर समीर जी, दिल साफ है, दिल साफ है। ये सोचेगा कि आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। कंपनी की प्रमोशन, इस तरह की प्रमोशन लेके आती है कंपनी कि लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों के कॉल आते हैं, दूसरे लोगों के कॉल आते हैं, जो दूसरी कंपनीज के ओनर्स हैं या एमडीज हैं, उनके कॉल्स आते हैं, मुझे आते हैं, प्रशांत जी को आते हैं कि कर क्या रहे भाई आप लोग, ये क्या है? कोई ज्वाइन करता है 6600 मोदी केयर कैश दे दिया उसको। 3000 लोगों को आप थाईलैंड उठा के लेके चले गए, 5000 लोगों को 20,000 लोगों को गोवा ले गए। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव चल रही है कोविड की, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोगों को गोवा ले जा रहे हैं 20,000 लोगों को। ये करने की ताकत सिर्फ आपकी कंपनी में और किसी कंपनी में नहीं है। तो हमारे प्रमोटर जानते हैं क्या होता है? प्रमोटर कौन होता है? कंपनी के जो ओनर, कंपनी के ओनर अनोखे हैं हमारे। समीर मोदी जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समीर मोदी जी के लिए जबरदस्त काम है, जिसको बोलते हैं ना सही मायने में मसीहा, राइट? लोगों की जिंदगी बदलना ही उनका ऑब्जेक्टिव है। उनके पास कमाने के लिए बहुत सारी कंपनी है, मतलब लोग फूंकते रहेंगे और पैसा बनता रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप पैसा आता रहेगा, बाप दादों ने बहुत बना के दिया हुआ है। और अभी जितनी जिंदगी बची है इन लोगों के लिए लगानी है, मोदी केयर को बढ़ाने में लगानी है, लोगों को घर घर आजादी देने में लगानी है, और ये है कंपनी का पर्पस। जैसे लोगों के घर में जहां खाने के वादे हैं, जहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है ढंग से, उनके घर में कैसे मर्सिडीज गाड़ी आके खड़ी हो जाए, इसे बोलते हैं आजादी। एक वो पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, ट्रैफिक लाइट पे पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, जो ये हमारे लीडर है, बड़ौदा में पानी के पाउच ट्रैफिक लाइट पे बेचते थे, सुबह अखबार की वेंडिंग करते थे, 7,000 रुपए महीने का कमाते थे, घर के सबसे बड़े लड़के थे, पिताजी नहीं रहे, पूरे परिवार का ध्यान रखते थे, 6 भाई बहन, और वहां से उठ के 4.5 लाख रुपए के चेक पर पहुंचना सिर्फ मोदी के लिए। ज्यादा दूर मत जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, यहीं आपके सामने बैठे हुए जीते जागते उदाहरण, मोदी केयर के स्तंभ, मोदी केयर के पिलर, रमन जी आपके लिए आपकी कामयाबी एक आम आदमी के लिए सबक है। प्रमोद जी ने मुझे बताया, मैं बता सकता हूँ, प्रमोद जी ने मुझे बताया कि एक वक्त था जब प्रमोद जी अपने दोस्त के घर गए, दोस्त कहीं गए हुए थे तो 2 दिन उसके घर में रुके, कमरा था और खाने के लिए कुछ नहीं था, और प्रमोद जी की पॉकेट में पैसे नहीं थे, अठन्नी नहीं थी उनके पास में उस जमाने में, ये मोदी केयर से पहले की बात है। और प्रमोद जी ने अपना पेट कैसे भरा था मालूम?
हल्दी खा के नमक खा के और पानी पी के इन्होंने अपना पेट भरा था उस टाइम पे। वहां से उठ के अभी ये मुझे एयरपोर्ट से लगभग 1.25 करोड़ की गाड़ी में, जर्मन ऑडी में मुझे रिसीव करके लेके आएंगे। दोस्तों, ये हुई है आजादी। ये आपको मोदी केयर दे सकता है। आपसे मोदी केयर को क्या चाहिए? आपसे मोदी केयर को वो चाहिए जब मैं बताऊंगा। पीएचडी की डिग्री क्या चाहिए? अभी नवाब आवाज बंद हो गई। पीएचडी किया किसी ने यहां पे?